फिर आप बोलोगे कैसे याद रहेगा, देखो इतना कुछ कैसे याद करेंगे, इतना कुछ याद करना ही नहीं होता है ना। ट्यूबरक्यूलोसिस में है हमारा बी, बैक्टीरिया में है हमारा बी, दोनों को कवर करो, ठीक है, ताकि रिलेट करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो ट्यूबरक्यूलोसिस सिर्फ बैक्टीरिया, बाकी तीनों जो बचा वो हमारा हो गया। ये वाला पार्ट याद हो गया आपको भी, ठीक है। मैंने जो रिलेट करके पढ़ा है वैसे रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको मोस्ट ऑफ दी चीजें याद हो जाएगा, ठीक है। निजम्स दैट लिव इन और ऑन अनदर लिविंग बीइंग्स कॉल्ड पैरासाइट। हेलो बच्चों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ अ चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर फॉर क्लास 8 सीबीएसई। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखना। मैं हूं काजी फराना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर फोकसिंग ऑन द बुक क्यूरियोसिटी फॉर क्लास 8। पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस पूछा था उनका सबसे पहले जवाब दिया है निधि ने, ठीक है। तो निधि, वेरी गुड, कीप इट अप। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। दोनों के लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। ये होता है इन्फेक्टेड पर्सन, ये क्या है, एक हेल्दी पर्सन। कैसे डिजीज स्प्रेड होंगे, एक होंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके। अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ, आप अनइन्फेक्ट यानी कि हेल्दी हो, अगर आप मुझे टच करोगे तो देयर इज अ हाई चांस कि मेरी डिजीज आप तक चली जाए, ठीक है। नेक्स्ट, बाय द एयर, एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, जैसे कि मेरे ड्रॉपलेट्स बाहर आए, ठीक है, एंड वो क्या होंगे ना, एयर में मिक्स हुए, ओके। सो देयर इज अ हाई चांस कि जो हेल्दी पर्सन है अगर वही एयर इनहेल करते हैं तो डिजीज उन तक चली जाए। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि डायरेक्ट टच ना होके इसने यहाँ पर टच किया, ये किसी तरह इसमें टच हुए एंड यहाँ तक चले गए, ओके। नेक्स्ट होता है बाय फूड, फूड शेयर कर रहे हो तो इन्फेक्ट होगा, ठीक है। एंड एक होता है मॉस्क्यूटो एंड इंसेक्ट, यानी कि इस मॉस्क्यूटो ने इसको भी काटा, इसको भी काटा, ठीक है। तो क्या होंगे ना, यहाँ से इन्फेक्शन लेकर यहाँ तक चली जाएगी, ओके। नेक्स्ट आता है रैबिड एनिमल्स, यानी कि वेरी हार्मफुल, दैट आर फैटल, 100% डेथ हो जाता है, ठीक है। देखो, जो सलाइवा आपको दिख रहा है ना, दैट आर वेरी इन्फेक्शियस, दैट आर वेरी हार्मफुल, अब बोल सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, बहुत इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, स्कूल में आएगा भी, ठीक है। आई कैन हेल्प यू, ठीक है, आपको याद करने में आई कैन हेल्प यू, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, फिर आपको मतलब मोस्ट ऑफ दी चीजें याद हो जाएगा, ठीक है, क्लास में। फिर आप घर में कर लेना, फिर देख लेना, इजीली हो जाएगा, ओके। देखो कैसे कर सकते हो। देखो, सम कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, ऐसा डिजीज जो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, ठीक है। क्या क्या है पहले ये देख लो, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ट्यूबरक्यूलोसिस। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड क्या था, ट्यूबरक्यूलोसिस। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड सी, चिकन पॉक्स सी, मीजल्स, ट्यूबरक्यूलोसिस। ये चार है, आप लिखो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ओके। फिर देखो, जो पहला तीनों है ना, वो क्या है, वायरसेस से इन्फेक्ट होता है, यानी कि कैजुअल एजेंट क्या है उनका, वायरस। एंड ट्यूबरक्यूलोसिस सिर्फ कौन है एजेंट, उनका बैक्टीरिया। फिर आप बोलोगे कैसे याद रहेगा, देखो, ट्यूबरक्यूलोसिस में है हमारा बी, बैक्टीरिया में है हमारा बी। तो ट्यूबरक्यूलोसिस सिर्फ बैक्टीरिया, बाकी तीनों जो बचा वो हमारा होंगे वायरस, इजी, ठीक है। तो फिर क्या था हमारा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस में है बी यानी कि बैक्टीरिया, बाकी तीनों वायरस, ओके, डन। नेक्स्ट देखो, फिर कैसे याद रख सकते हो, देखो, जो ट्यूबरक्यूलोसिस है उसमें देखो एल भी है, ट्यूबरक्यूलोसिस एल, तो एल होगा इसके लिए लंग्स, यानी कि साइट ऑफ इंफेक्शन, कहाँ इन्फेक्ट होता है, कहाँ होता है, लंग्स। ट्यूबरक्यूलोसिस एल, लंग्स, डन, ओके। बाकी क्या है, देखो, कॉमन कोल्ड, जुकाम है ना, तो क्या होता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इजीली इफेक्ट होता है, तो तीनों में ही होंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर चिकन पॉक्स, आपने देखा होगा चिकन पॉक्स में स्किन में बहुत सारे ऐसे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं ना, तो मीजल्स में भी सेम ही आते हैं, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट होंगे एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तीनों में ही इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो इस ये भी है, ये भी है, ये भी है, इन तीनों में क्या होंगे ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट होंगे। फिर उसके साथ क्या होंगे, चिकन पॉक्स एंड मिजल्स, जो स्किन को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये भी स्किन, ये भी स्किन, तो ये वाला पार्ट याद हो गया आपको भी, ठीक है। अब देखो सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जुकाम में क्या होता है, नेसल कंजेशन, डिस्चार्ज, नाक बंद हो जाना, फिर उसे डिस्चार्ज होना, ये तो इजी है ना। सोर थ्रोट, फीवर, कफ, बॉडी, ये तो बहुत इजी है, जो कॉमन हम फेस करते हैं, है ना।
देखो चिकन पॉक्स में क्या होता है ना, हल्का सा फीवर होता है, ईची स्किन, आपको ईची फील होगा, है ना। फिर रैश आ जाते हैं एंड ब्लिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो चिकन पॉक्स में क्या होता है ना, ब्लिस्टर यानी कि अंदर एक लिक्विड जैसा आपको दिखता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्स, ठीक है। तो चिकन पॉक्स में आएंगे हमारा ब्लिस्टर, एंड मीजल्स में क्या आएंगे, देखो फीवर, इसमें भी आएंगे शोर थ्रोट एंड रेडिश रैशेस, यानी कि रेड कलर के रैशेस होंगे, ठीक है, ऑन द नेक, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन। तो आप याद रखना, ओके। ट्यूबरक्यूलोसिस में क्या होंगे, कॉफ, फीवर, देखो फीवर इन तीनों में ही यानी कि चारों में ही है ना। फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं आना, ठीक है, यानी कि भूख चली जाना। नाइट स्वेट्स, यानी कि रात को क्या होता है ना, स्वेट्स आते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये तो याद हो गया। अब प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, देखो पहले आप देख लो, ये देखो वो हैंड वॉश करो फ्रिक्वेंटली ताकि कोई जर्म्स आपके हाथ में ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, पर्सनल आइटम किसी को शेयर मत करो। कवरिंग द माउथ एंड नोज, ये दोनों को कवर करो, ठीक है, ताकि जो वायरसेस आपके अंदर है वो बाहर ना जाए एंड बाहर के इन्फेक्शन अंदर ना आए, ठीक है। कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, चिकन पॉक्स में आप ऐसे बोलते नहीं है कि वहां मत जाओ, टच मत करो, ठीक है। तो कंप्लीट आइसोलेशन यानी कि पेशेंट को एकदम आइसोलेट करके रखना पड़ता है, ताकि क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि बहुत जल्दी वो स्प्रेड होता है डिजीज, ठीक है। क्या होता है ना, फिर कवरिंग द माउथ एंड नोज, माउथ एंड नोज को यहाँ पर भी कवर करना होता है, एंड फिर वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन भी देना पड़ता है, ठीक है। इसका क्या है, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, कवरिंग माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। देखो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम, ओके। ये देखो, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विथ टीबी इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि क्लोज कॉन्टैक्ट तो मतलब मत ही जाओ, यानी कि उनके पास मत जाओ, ठीक है। कवरिंग माउथ एंड नोज सेम, क्योंकि देखो ना स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा ओपन है, ठीक है, तो इससे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, तो माउथ एंड नोज हमारा ज्यादा कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। मेंटेनिंग गुड हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करो एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लो, ठीक है। तो देखो सब रिलेटेबल है, देखो इसमें भी वैक्सीन है, इसमें भी वैक्सीन है, इसमें भी वैक्सीन है, तो देखो सब कॉमन है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत आप रिलेट करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। वैसे मैंने आपको हेल्प कर दिया, ठीक है, कि कैसे आप याद रखोगे इसको, तो ऐसे कर लेना। नेक्स्ट देखो, ये आता है डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। पिछले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, एयर के थ्रू कैसे स्प्रेड होते हैं, यहाँ पर कैसे स्प्रेड होते हैं, थ्रू वाटर एंड फूड, ओके। देखो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए क्या होता है, एक होता है कोलेरा टाइफाइड एंड एक और क्या है, एस्केरियासिस, ओके। देखो पहले हम कोलेरा टाइफाइड को करते हैं, ठीक है। कोलेरा एंड टाइफाइड आपने सुना होगा कि एक साथ ही होते हैं ना, कोलेरा टाइफाइड है ना, ऐसे बोलते हैं। तो देखो दोनों में ही होंगे क्या, बैक्टीरिया, एंड दोनों ही क्या इन्फेक्ट करेंगे, इंटेस्टाइन। तो कोलेरा टाइफाइड, बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन, बैक्टीरिया एंड कहाँ इन्फेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन, ओके। फिर देखो इसका जो प्रिवेंशन है ना वो भी सेम है, देखो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, यानी कि पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन करो। कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छा खाना खाओ। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, जो आप पानी पियोगे वो बॉइल्ड होना चाहिए, एंड वैक्सीन भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये सब सेम है, ठीक है। तो कोलेरा टाइफाइड आप रिलेट करके पढ़ोगे तो दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम, ठीक है। देखो फिर आता है डायरिया, इसमें भी है डायरिया, ठीक है। सिर्फ कोलेरा में क्या है, डिहाइड्रेशन, एंड इसमें क्या है, हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी कि पेट में दर्द या फिर होता है ना कि अनकंफर्टेबल फील होता है ऐसे, एंड फीवर। तो सिर्फ यही दोनों, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ सेम ही है, ठीक है। अब देखो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए क्या होता है, वायरस, एंड कहाँ इन्फेक्ट करता है, लीवर में, ठीक है। लीवर में और क्या इन्फेक्ट करते थे, एयर के थ्रू, ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके। देखो हेपेटाइटिस ए, लीवर। अब देखो प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर पियो एंड वैक्सीन लगाओ, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है, फैटिक, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख चली जाना, नॉजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, पेन इन अपर राइट एब्डोमेन, पेट में दर्द होना, फिर वॉमिटिंग होना, ठीक है। ये सब क्या है, फीवर होना, किसका है सिम्टम्स, हेपेटाइटिस ए। क्या है वो, वायरस है, एंड कहाँ इन्फेक्ट करता है, लीवर। तो ट्यूबरक्यूलोसिस एंड हेपेटाइटिस ए दोनों लीवर को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन ट्यूबरक्यूलोसिस स्प्रेड होता है बाय दी
हेल्प ऑफ एयर एंड ये बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंड फूड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट एस्केरियोसिस, वर्म एंड क्या इन्फेक्ट करते हैं? इंटेस्टाइन। ओके, वर्म इन स्टूल, स्टूल में क्या होता है ना, वर्म आते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख चली जाना, पुअर ग्रोथ, ग्रोथ अच्छे से नहीं होना, डायरिया, वाटर वेट लॉस एंड एनीमिया। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। देखो वो सब कुछ याद नहीं रखना होता है, ठीक है, 2-3 पॉइंट भी याद रखोगे क्योंकि आपके स्कूल में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 5 मार्क्स के होंगे हाईएस्ट। ठीक है, तो इससे क्या आप अगर आप क्या इन्फेक्ट करते हैं इंटेस्टाइन, कौन सा वायरस मतलब कौन सा एजेंट है वो याद रखोगे, यानी कि 2 पॉइंट्स ऐसे ही हो गए। ठीक है, सिम्टम्स का 2 रखोगे एंड प्रिवेंशन का 2 रखोगे। तो वैसे आपने तो देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रिवेंशन है जो सब में सेम है ना, दोनों में ही सेम है, तो आप उसको याद रखो ना, फिर आपको मतलब मार्क्स लाना है। इतना टेंशन लेने का क्या है कि इतना कुछ कैसे याद करेंगे, इतना कुछ याद करना ही नहीं होता है ना, सिर्फ 5 मार्क्स से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी चीज, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। देखो सेम नहीं है क्या, मेंटेन पर्सनल फूड, तो देखो अगर एक करोगे तो मोस्ट ऑफ दी चीजें हो जाएगी, यानी कि अगर एक करोगे तो 4 हो जाएगा, तो फिर इतना टेंशन लेने का क्या है ना। देखो फिर आता है मलेरिया, एक आता है मलेरिया, दूसरा आता है डेंगू। दोनों कौन इन्फेक्ट करते हैं? देखो विद द हेल्प ऑफ अ मॉस्क्विटो ये स्प्रेड होता है। ठीक है, देखो इस मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ, एमपी, कैसे याद रखोगे, एमपी एमपी, ठीक है, एमपी, मलेरिया प्रोटोजोआ, एमपी। ओके, डेंगू वायरस, डेंगू वायरस, डेंगू वायरस, एमपी एमपी, यानी कि मलेरिया क्या होंगे, प्रोटोजोआ, तो बचा क्या, डेंगू यानी कि वायरस। दोनों स्किन एंड ब्लड को इफेक्ट करते हैं, दोनों। देखो अब इसको देखो, यूज मॉस्क्विटो नेट एंड रिपेलेंट्स, wearing long sleeves cloths, control mosquito breeding same as it is। ठीक है, avoid areas with still water, जहां पर पानी जमने मत देना। ठीक है, अब देखो सिर्फ आपको ये याद रखना है, हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड पीरियोडिक चिल्स, यानी कि रुक रुक के ठंड लगना, फिर आप बोल सकते हो कि फीवर आना। ठीक है, इसका आता है क्या, फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, नोशिया। ठीक है, सिर्फ 1-2 पॉइंट याद रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको हेल्प कर दिया, बाकी आप अपने हिसाब से याद कर लो। ठीक है, लेकिन मैंने जो रिलेट करके पढ़ा है वैसे रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको मोस्ट ऑफ दी चीजें याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, यानी कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज को। देखो कीपिंग आवरसेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, खुद को साफ रखो एंड खुद के आसपास को भी साफ रखो। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरीडे, यानी कि नहाओ, हैंड वॉश करो। ठीक है, ऐसे क्या होता है ना, जो बेसिक हाइजीन आपको मेंटेन करना होता है तो साफ सुथरा रहो ऐसे। ठीक है, वॉशिंग हैंड्स विद सोप, ओके डन, एंड वाटर टू रिमूव पैथोजन, हैंड वॉश करो विद द हेल्प ऑफ सोप और वाटर, ताकि वो क्या होता है ना, जो पैथोजन अपने हाथों में है वो धुल जाए। ठीक है, कवरिंग और माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीचिंग, अगर खांसी आ रही है तो आप कवर करो ताकि आपके ड्रॉपलेट्स बाहर ना आए। ठीक है, वेयरिंग अ मास्क इन अ क्राउडेड प्लेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि जब आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली मास्क पहन के जाओ ताकि कोई इन्फेक्शन आपके अंदर ना आए। ठीक है, एंड आपसे भी स्प्रेड ना हो बाहर। देखो अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स एंड हैंडकरचीफ्स, ये दोनों पर्सनल चीजें हैं, किसी दूसरे बंदे को शेयर मत करो। स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन वी आर अनवेल हेल्प द बॉडी टू रिकवर एंड मिनिमाइज स्प्रेडिंग द डिजीज टू अदर, यानी अगर आप बीमार हो, ठीक है, तो आप बाहर मत जाओ, एक तो वो आपका भी भला होगा, दूसरे का भी भला होगा, क्योंकि अगर आप घर में रहोगे क्योर हो जाओगे। ठीक है, आपको भी रेस्ट मिलेगा, आप रिलैक्स कर सकते हो, एंड अगर बाहर ना जाओगे तो कोई और भी इन्फेक्ट होने से बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो पैरासाइट्स, पैरासाइट क्या है, ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन और ऑन अनदर लिविंग बींग्स कॉल्ड पैरासाइट, कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। ठीक है, इन्फेक्शियस पैरासाइट्स क्या होते हैं, वर्म्स। स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कैसे स्प्रेड होते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी वो स्प्रेड होता है। क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है कि इन्फेक्शियस पैरासाइट क्या होता है, वर्म, इन्फेक्शियस पैरासाइट वर्म, इन्फेक्शियस पैरासाइट क्या होता है आप बताओ, वर्म, इन्फेक्शियस पैरासाइट वर्म। नेक्स्ट देखो डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, डिजीज
caused by lack of specific nutrition in diet are called deficiency disease। यानी कि deficiency का मतलब ही कम होना, ठीक है, यानी कि lack। तो disease, ऐसी disease कब होता है? ऐसी disease कब होता है? जब आपके डाइट में कोई भी न्यूट्रिशन का कमी होता है, तो उसके थ्रू क्या होता है ना, डेफिशिएंसी डिजीज। ये क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज क्या होता है? डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, एस्मा ऑफन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे डिजीज जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, यानी कि मोर देन 3 months, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। तो क्या क्या है? कैंसर, डायबिटीज एंड एस्मा, ये मोर देन 3 months ये डिजीज आपके साथ रहता है, ठीक है, अगर होता है तो। नेक्स्ट होता है डायबिटीज। डायबिटीज का देखो, डायबिटीज बहुत कॉमन है, ये दोनों को ही होता है, यानी कि एडल्ट को भी एज वेल एज चिल्ड्रन, दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। एंड इंडिया में ये हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट डायबिटिक पेशेंट इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट है वो है इंडिया में, ठीक है। ऑकर्स ड्यू टू, क्यों होते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंसेस, यानी कि हार्मोन के इम्बैलेंस के लिए होता है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यानी कि जब खाना खाते हो वो अनहेल्दी खाना खाते हो, तो इसकी वजह से हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी ना करने से। बीइंग ओवरवेट, ओबेज, यानी कि वेट गेन हो जाना, ठीक है, एंड अदर रीजंस भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसको कैसे याद रखेंगे? देखो, ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब मोटापा, ओके। देखो, एक्सेस बॉडी फैट एंड क्या होता है ना सिम्टम्स इसका? ब्रेथलेसनेस, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब थकान फील होता है आपको, ठीक है। देखो, सजेस्टेड लाइफस्टाइल क्या होता है ना? ईटिंग बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट फॉलो करो एंड एक्सरसाइज करो, ठीक है, ताकि वो ज्यादा फैट आपके बॉडी में स्टोर ना हो, ठीक है। डायबिटीज क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत जल्दी आपका टॉयलेट आना, यानी कि यूरिनेशन होना, ठीक है। एक्सेस थर्स्ट, बहुत थर्स्टी फील करते हो। वेट लॉस, वेट का लॉस हो जाना। टायर्डनेस, हर वक्त आपको टायर्ड फील होता है। एंड स्लो हीलिंग, ठीक है। देखो, सजेस्टेड लाइफस्टाइल, सजेस्टेड लाइफस्टाइल क्या है? ईटिंग हेल्दी एंड रेगुलर एक्सरसाइज, एक होता है हर रोज हेल्दी खाना खाओ एंड रेगुलर एक्सरसाइज करो। एंड स्मोकिंग को क्विट करना होगा एंड स्ट्रेस को भी मैनेज करना होगा। फिर डायबिटीज आप एक कंट्रोल में ला सकते हो, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का साइन एंड सिम्टम क्या है? एक होता है हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, ठीक है। ब्लड यानी कि जब को मतलब धुंधला सा दिखता है ना, वैसा। देखो, सजेस्टेड लाइफस्टाइल क्या है? रिड्यूस सॉल्ट इनटेक, यानी कि सॉल्ट को कम करो अपने खाने में। मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करो एंड अवॉइड स्मोकिंग, स्मोक को कंट्रोल करो, ओके। हार्ट डिजीज क्या है ना? चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरेगुलर हार्ट बीट। हार्ट डिजीज का क्या है? चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में दर्द होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि ठीक से आप सांस नहीं ले सकते हो। एंड इरेगुलर हार्ट बीट, आप फील कर सकते हो कि हार्ट बीट इरेगुलर है आपका। सजेस्टेड लाइफस्टाइल क्या है आप इसका? देखो, ईटिंग हेल्दी फूड, नॉट हार्ट हेल्दी फूड, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, आई विल करेक्ट इट, ओके। ईटिंग हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाओ, एक्सरसाइज करो, क्विट स्मोकिंग, स्मोक को क्विट करो एंड मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी मैनेज करो, ओके। तो दिस इज इट, ओके। एक और पार्ट बचा है, वहां पे हम कंप्लीट कर लेंगे फुल पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, तो कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच।